कई सालों से सरकार और जवानों के नाक में दम करने वाले नक्सली अब ताबड़तोड़ एक्शन के बाद बैकफुट पर हैं। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने राजी हो गई है। नक्सलियों ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उनकी पार्टी फिलहाल अस्थायी तौर पर हथियार बंद संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार है। संगठन ने साफ किया है कि वो सरकार से गंभीर और ईमानदार पहल की उम्मीद कर रहे हैं। नक्सली लीडर अभय का ये प्रेस नोट 15 अगस्त 2025 का है, जो अब वायरल हो रहा है। प्रेस नोट में कहा गया है कि अगर सरकार वास्तव में वार्ता चाहती है तो वो जेल में बंद माओवादी साथियों से भी विचार विमर्श की अनुमति दे और इस दौरान संगठन पर पुलिस दबाव न डाले। पत्र में ये भी कहा गया है कि 10 मई को हमारे महासचिव ने कॉमरेड अभय के नाम से एक प्रेस बयान जारी किया था, जिसमें युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया था और हथियार छोड़ने पर शीर्ष नेतृत्व से परामर्श के लिए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के लेटर की जांच कराने की बात कही है। उनके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम साय इस पर फैसला लेंगे। साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि अगर 15 अगस्त को नक्सलियों ने ऐसा मान लिया था, मन बना लिया था, तो क्यों शिक्षा दूतों की हत्या हुई और क्यों आईडी ब्लास्ट हुए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। का एक और निर्णय आया था 21 मई को बसवराजू जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद ये उनकी बात और आगे बढ़ी थी। अभी एक पत्र जो सामने मीडिया के माध्यम से आया है वो 15 अगस्त 2025 का है, 1 महीने पुराना है। इस पर उन लोगों ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि किन्हीं कारणों से उन्होंने ये बयान लेट से जारी किया है। जो भी है, अगर उनका ये मनोभाव उस समय 15 अगस्त को बन गया था तो क्यों फिर हमारे शिक्षा दूतों की हत्या हुई है, क्यों फिर आईडी ब्लास्ट हुए हैं, ये सारे प्रश्न हैं जो इस पत्र के साथ हैं। साथ ही साथ पत्र के इसमें फॉर्मेट में भी चेंज है, फोटो है, शब्दावली में परिवर्तन है, ईमेल और फेसबुक आईडी है, सब भी तो कोई परीक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान में मैं आपसे यही कह सकता हूं कि इस पत्र के ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद अगर ये सत्यता है इसमें, तो फिर वरिष्ठ गण सब इसमें निर्णय करेंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पहले ही इस पर बड़ी स्पष्टता के साथ विषय रखा था कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बड़ा रुचि लेकर मार्गदर्शन किया है सबका। आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां बनेंगी, यह तो तय है कि नियत समय में बस्तर में शांति की स्थापना होगी। आप लोगों ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त की कल्पना की थी, नक्सल मुक्त होने के बाद छत्तीसगढ़ पर कल्पना अपन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? बस्तर स्वयं बहुत सुंदर और समृद्ध है। बस्तर के लोग वैयक्तिक जीवन की जगह सामूहिक जीवन जीते हैं। सहकारिता वहाँ बहुत अच्छे से फल फूल सकती है। प्रचुर मात्रा में लघु वनोपज हैं, लघु वनोपजों के प्रसंस्करण होंगे। मैं वो कल्पना करता हूँ कि जितने भी हमारे आज सुरक्षा के कैंप बने हुए हैं, विकास के कैंप बने हुए हैं, उन कैंपों में लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र बनेंगे और पूरा ही बस्तर आने वाले समय में समृद्ध और समृद्ध होगा। ईश्वर की कृपा होगी। इसके साथ ही बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि फिलहाल नक्सलियों के इस पर्चे की जांच कर रहे हैं। जब हम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया दी जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत देश भर में नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार अगले साल के मार्च महीने तक देश भर के माओवादी प्रभावित राज्यों से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो माओवादी संगठनों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में उनके शीर्ष नेता और प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के महासचिव केशव राव उर्फ बसवराजू को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। सूत्रों की माने तो लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद अभी नक्सलियों के केंद्रीय कमेटियों के सदस्यों की संख्या 40 से सिमट कर अब मात्र 9 से 10 तक रह गई है। लाल लड़ाकों का थिंक टैंक अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और शायद इसीलिए अब वो बैकफुट पर हैं और सरेंडर करने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार उनके इस लेटर पर क्या फैसला लेती है। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाजत, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सीजी भास्कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।